हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम जानेंगे खेल ही खेल में वर्गमूल ज्ञात करना, यानी खेल बन गया गणितीय खेल। एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें खेलते हुए हम एक अन्य तरीके से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। वो तरीका क्या है, चलिए एक बार देखें। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 + 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी कि 3 + 2 5 बार रस्सी कूदेंगी। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी कि 5 + 2 7 बार कूदूंगी। यानी हर बार उसमें 2-2 ऐड करते जाएंगे और उतने कूदने हैं। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूदकर ही थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गए। क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। तो प्रिया ने कहा, हाँ जोड़ लो। तो रिया ने कहा, दीदी जादू है, जरा ध्यान से देखो। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से इसकी गणना की। जैसे सबसे पहले प्रिया ने 1 बार कूदा, तो इसका हम योग, गणितीय रूप और निष्कर्ष भी देख सकते हैं। यानी प्रथम एक विषम संख्या का योग 1 ही आया और अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो यानी ये इसका वर्ग है। फिर रिया ने उससे और ज़्यादा कूदा, यानी रिया ने 1 + 3 इस तरीके से कूदा, तो इसका उत्तर आया क्योंकि रिया ने कितनी बार कूदा था, 3 बार कूदा था। अगर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसने जो है 3 बार कूदा। फिर इस दोनों का योग हो गया 4 और 4 को हम जब इसका वर्ग निकालेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वो 2 को 2 बार गुना करने पर, यानी प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग भी 4 होता है। 1 + 3 4, ठीक है। और इसको अगर हम 2 की पावर 2 कर दें, 2 की घात 2 कर दें, तो हम इसको 4 लिखेंगे, या 4 लिखें या 2 की पावर 2 लिखें, बात एक ही है। फिर प्रिया ने उससे फिर 2 ज़्यादा कूदे, यानी 1 + 3 + 5, तो उत्तर आया 9। फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग 9 ही होता है और 9 को हम 3 × 3 या 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। फिर रिया ने फिर 1 ज़्यादा कूदा और इस तरीके से उन्होंने अपना हिसाब लगाना शुरू किया। एक बार रिया ने ज़्यादा कूदा, फिर अगली बार प्रिया ने उससे 2 ज़्यादा कूदे, फिर अगली बार रिया ने उससे 2 ज़्यादा कूदे। इस तरीके से उन्होंने अपना जितनी भी बार वो कूदे उसका निष्कर्ष निकालना शुरू किया। और देखिए ये हमारा जो गणितीय रूप और निष्कर्ष भी निकल रहा है वो इसी तरीके से कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग 16 होता है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 25 होता है, फिर 6 का योग 36, 7 का योग 49, 8 का योग 64, 9 विषम संख्याओं का योग 81 और 10 विषम संख्याओं का योग 100। इसी तरह से फिर यहाँ पर 11 आना चाहिए कि 11 विषम संख्याओं का योग 121 होता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी गणना की। तो अब देखिए कि ये इतना एक आसान तरीका है कि इससे हम वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, प्रिया बोलती है वह कैसे। तो रिया ने कहा, दीदी देखो अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है, लेकिन ये तो हमें पता है, हम इसको कैसे करके देखेंगे। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 आ गया तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होगी।
अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए शून्य नहीं आता तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मजेदार। तो प्रिया बोलती है तुम भी बुद्धिमान बन गई। और देखो कैसे उसने निकाला। कैसे करना है, 25 को 25 में से सबसे पहले 1 घटा करना है, तो उत्तर आया 24। फिर उसके बाद हमें इसकी क्रमागत विषम संख्याओं को ही इनमें से घटा करते जाना है। याद रखिएगा विषम संख्याएं। तो पहली बार 1 घटाया, जो उत्तर आया उसमें से अगली क्रमागत विषम संख्या 3 को घटाया, उत्तर आया 21। फिर अगली क्रमागत विषम संख्या को घटाया 21 में से 5 तो 16। फिर उसकी क्रमागत विषम संख्या है 7, तो 16 में से 7 घटाया 9। अब 9 में से अगली क्रमागत विषम संख्या है 9, तो 9 में से 9 घटाया 0। और जिस क्रम संख्या पर ये 0 आया तो इसका मतलब उस 25 का वर्गमूल 5 इस तरीके से आएगा। अभी हम आगे प्रैक्टिस में भी इस सवाल को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक हम क्या करते हैं, निम्न प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी थी। तो लास्ट में आप देखिए कि प्रिया और रिया मिलाकर 121 बार रस्सी कूदी थी, इसलिए आया 121। इसमें प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो देखिए आप ध्यान कीजिएगा। तो प्रिया ने पहले एक बार रस्सी कूदी, फिर जो तीसरी बार 3 जो बार कूदी थी वो रिया कूदी थी, और उसके बाद 5 प्रिया कूदी। तो इस तरीके से हमें उसको जमा करते चले जाना। 1, फिर 5वीं बार 5 कूदी, फिर उसके बाद 9 कूदी क्योंकि 7वीं बार तो रिया कूदी थी, फिर 13 बार कूदी, 17 बार कूदी और 21 बार कूदी। इस तरह से उसका कुल योग आ गया 66। इसी तरह रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो रिया पहली बार में ही 3 बार कूदी थी, फिर 3 के बाद 5 बार तो प्रिया कूदी थी, इसलिए वो 7 बार कूदी। हर बार 2-2 उसमें ऐड करते चले गए, तो 3 बार, 7 बार, फिर 11 बार, फिर 15 और फिर 19 बार। क्योंकि 21वीं बार तो वो कूद ही नहीं पाई, क्योंकि 23वीं बार वो कूद रही थी लेकिन वो तो केवल 11 ही कूद के रह गई, तो इसलिए सिर्फ वो 19 बार ही कूदी मानी जाएगी। तो इनका योग आया 55, और अगर आप इन दोनों को मिला के देखेंगे तो उत्तर हमारा 121 ही आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? साफ जाहिर है इस खेल में प्रिया जीती। अब हम करते हैं एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल जो अभी पर हमने सीखा भी है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का जो होगी अगर, तो उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हम ज़्यादातर एक ट्रिक ये भी अपनाते हैं कि जिसके इकाई के अंक में 1, 4 या फिर 9 हो तो हम उसको मानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस हिसाब से 289 और 144, और इसको अब हम जो क्रियाविधि ऊपर हमने सीखी है उससे निकालेंगे भी। तो चलिए एक बार हम उसको करके देखते हैं कि क्या इनको क्रमागत विषम संख्याओं में से घटाने पर 0 आता है या नहीं आता है। तो देखिए 289 को हम करके देखते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि पहली बार इसमें 1 घटाना है, तो जब 289 में से 1 घटाया 288, फिर उसके बाद इसकी क्रमागत विषम संख्या 3 आती है। 288 में से 3 को घटाएंगे, उत्तर आएगा 285। फिर 285 में से 5 को घटाएंगे क्योंकि यही इसकी अगली क्रमागत विषम संख्या है, उत्तर आया 280। 280 में से 7 घटाया 273, 273 में से 9 घटाया 264, 264 में से फिर 11 घटाएंगे। याद रखिएगा विषम संख्याएं घटानी है। 253, 253 में से 13 घटाया 240, 240 में से फिर 15 घटाएंगे क्योंकि 13 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या है 15, तो 225 आया। 225 में से 17 को घटाया 208 आया। 208 में से 19 को घटाया 189 आया। 189 में से 21 को घटाया 168, 168 में से 23 को घटाया 145, 145 में से 25 को घटाया 120, फिर 120 में से 27 को घटाया 93, और 93 में से 29 को घटाया क्योंकि 27 के बाद 29 को घटाया, उत्तर आया 64। फिर इसके बाद 64 में से अगली क्रमागत विषम संख्या को घटाया 31 को, तो उत्तर आया 33,
और फिर 33 में से अगली क्रमागत संख्या कौन सी हुई, इसके बाद 33 ही हुई। 33 में से 33 को घटाया 0। इसका मतलब 289 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल कितना होगा 17, क्योंकि 17वें नंबर पर हमारा उत्तर 0 बन गया। तो 289 का वर्गमूल कितना आया 17। चलिए अब दूसरे नंबर को करके देखते हैं। ये देखते हैं कि 144 भी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं और उसका वर्गमूल कितना होता है। ये विधि बहुत ही आसान है, इसमें से सिर्फ आपको क्रमागत विषम संख्याएं ही घटाते चले जाना है। तो संख्या है हमारी 144, पहली क्रमागत विषम संख्या है 1 घटाया 143, फिर 143 में से 3 को घटाएंगे 140, 140 में से 5 135, 135 में से फिर 7 क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है 128, 128 में से 9 119, 119 में से 11 108, 108 में से 13 95, फिर 95 में से 15 क्योंकि 13 के बाद 15 विषम संख्या है तो 80 आया। फिर 80 में से 17 को घटाएंगे तो उत्तर आया 63, 63 में से 19 को घटाया उत्तर आया 44 और 44 में से 21 क्योंकि 19 के बाद 21 विषम संख्या है तो उसमें घटाया उत्तर आया 23 और 23 में से फिर अगली क्रमागत विषम संख्या भी 23 बनती है तो 23 में से 23 को घटाया उत्तर आया 0। इसका मतलब 144 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है और वर्गमूल इसका क्या बनेगा, 144 का वर्गमूल जहां पर 0 आया है ना, कौन से नंबर पर 0 आया है, 12 नंबर पर, तो 144 का वर्गमूल कितना आया 12। तो है ना आसान विधि। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।